तो आज का टॉपिक पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, है ना। ये पॉलिटिकल साइंस का सबसे अच्छा टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से हमेशा हमेशा क्वेश्चन आता है, समझिए। हर कंपटीशन में आना ही है, समझिए। तो हमारे जो भाग है, तो यहाँ पूछा जाएगा पहला मौलिक अधिकार बोल दो या मूल अधिकार बोल दो, है ना। मूल अधिकार, जीवन जीने के लिए हमें मौलिक अधिकार चाहिए। अगर मौलिक अधिकार नहीं होता तो क्या जीवन जी पाते? सही से नहीं जी पाते, है ना। तुम्हें बोलता है कि घर से बाहर ही नहीं निकलना, घर के अंदर ही बंद रहो। तुम्हें बोला जाता है कि नहीं, तुम्हें शिक्षा ही नहीं प्राप्त करना है, जैसे पहले होते थे अंग्रेज लोग, कि इंडिया के जो व्यक्ति हैं उसको बड़े अधिकारी बनने ही नहीं दिया जाता था। चप्पू चलाओ खाली, बस उसी से काम चला लो, ये सारा चीज होता था, है ना। इसलिए संविधान में दिया गया मौलिक अधिकार, सभी का मौलिक अधिकार है। और एक मूल अधिकार है। मूल अधिकार बोल दो या मौलिक अधिकार बोल दो, समझी। मूल अधिकार बोल दें या मौलिक अधिकार बोल दें। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार ये का जो वर्णन है संविधान के किस भाग में है। पहला क्वेश्चन लिख लोगे। मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में है, तो वो है भाग 3 में वर्णन किया गया है। और वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है, जिससे हम समझ सकें कि मेरा क्या क्या अधिकार है। समझेंगे ना हर व्यक्ति, तो यहां से पढ़ेंगे तो आज पता चल जाएगा कि क्या क्या अधिकार दिया गया है, हम क्या क्या कर सकते हैं करके 35 में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो टोटल जो जब मौलिक अधिकार मिला था, हमारे 7 अधिकार मिले थे। कितने मिले थे? 7। लेकिन अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। कितने हैं? 6 अधिकार है। पहला है समता, समता का अधिकार बोल दो या समानता का अधिकार बोल दो। इसका वर्णन है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच, तो इसका भी अभी डिटेल पढ़ेंगे क्या क्या है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। समान तो है, समान कब होंगे? जब हमें स्वतंत्रता मिलेगी। दूसरा क्या है? स्वतंत्र रहना, हमें रहना है ना। समान तो है, सभी रंग भेद, गोरे काले सभी समान है। और एक अधिकार दिया गया कि स्वतंत्र भी होना चाहिए। वो काले लोग हैं तो वो भी घूमने चाहिए, अगर भाई गोरे लोग हैं तो वो भी घूमेंगे, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार क्या दिया गया? इसका वर्णन दिया गया है 19 से 22, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में इसका वर्णन किया गया है। तीसरा है शोषण। घूम तो रहे स्वतंत्र, कोई ना कोई शोषण करेगा, हो सकता है मार दे पीट दे। तो फिर दिया गया था शोषण के विरुद्ध अधिकार, तुम्हारे साथ शोषण नहीं कर सकता है। तो शोषण का अधिकार कब था? 23 से 24 के बीच था। तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। घूम फिर लिए, मेरा धर्म मुझे पसंद नहीं, मुझे दूसरा धर्म अपनाना है। होता है ना बहुत लोग, तो हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। घूमोगे जब इंडिया में ना पूरे सगर, तो लगेगा यार वो धर्म अच्छा है, मैं वो धर्म अपनाना चाहता हूं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया 25 से लेकर के 28 के बीच। फिर हमने और घुमा, क्योंकि ये जो अधिकार बनाया गया ना, किसी बुद्धिजीवी के द्वारा बनाया गया। उन्होंने घूम घूम के देखा पूरे, तो कहीं भी घूमने जाओगे तो शिक्षा ही मिलता है ना। तो फिर था संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। ये भी तो अधिकार देना पड़ेगा ना सबको। हर कोई बनना चाहता है डॉक्टर, एम होता है, बोलता है ना। अब तुम पास हो गए तो बोलो अब क्या बनना चाहते हो। अब तो 12th पास कर गए हो, अब BA भी पास कर गए हो, क्या बनना चाहते हो, तुम्हारा अधिकार है ना। तो वो अधिकार दिया गया शैक्षणिक अधिकार या सांस्कृतिक अधिकार। क्या दिया गया? शैक्षणिक अधिकार। इसका अधिकार दिया गया 29 से 30 में वर्णन किया गया है। इसको भी पढ़ेंगे डिटेल में। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार को ही BR अम्बेडकर ने कहा है संविधान की आत्मा। BR अम्बेडकर ने क्या कहा है इसे? ये क्वेश्चन बार बार आता है, वो ठीक है। संविधान की आत्मा किसमें बसती है? अनुच्छेद 32 बोल दो या संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा है, उसमें सब बसता है, इसी में। लास्ट यही था हमारा। एक और था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया। संपत्ति अगर एक ही के पास दे दें, उसका अधिकार अपना है, तो वो तो फिर अरबों अरबों रुपया रखेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो देश चलेगा कैसे। तो इसलिए इसको हटा दिया गया। हटाना जरूरी था ना। संपत्ति का अधिकार को कब हटाया गया है, ये बार बार क्वेश्चन आता है। तो याद करोगे, संपत्ति 4 व्यक्ति 4 रख सकता है, तो
44 में हटाया गया। 44वां संविधान संशोधन द्वारा और 1978 में इसको हटा दिया गया। इसको हटा तो दिया गया, लेकिन ठीक है हमने हटा दिया। संपत्ति का वर्णन क्या किया जाए, तो उससे कोई तो होगा जिसपे ज्यादा संपत्ति होगा, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक कानूनी अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 300 के ए बोल दो, का बोल दो, है ना, या एक बोल दो, इसमें इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, है ना। अगर संपत्ति अधिक है तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर उससे भी अधिक और तुम छुटता देकर फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो पहले ये दो ही पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहला है समानता, बोले थे ना, इसको डिटेल पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। समानता, समता या समान का अधिकार, सब समान है, ठीक है। पहला है अनुच्छेद 14 से लेकर के कहां तक है, 18 तक। देखो अनुच्छेद 14 में क्या कहता है, कहता है विधि के समक्ष समानता है। जो हमारा कानून है, विधि है ना, विधि मतलब कानून, जो कानून है उसके सामने सभी समान है, ठीक है। तुमने जो अपराध किया है तुम्हें भी वो सजा मिलेगी, उसने जो अपराध किया उसे भी वही सजा मिलेगी। दूसरा देखो, दूसरा है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि में विभेद पर रोक। कोई बोलता है कि वो उस जाति का, उसको इस समाज में नहीं रहने देंगे, है ना, तो वो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है, समझ गए। क्यों नहीं रहने दोगे, पहले होता था ना ऐसा, छुआछूत और ये सारा खत्म हो चुका है। तो धर्म, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी जाति को अपना सकते हैं, किसी भी लिंग को अपना सकते हैं, पुरुष बनी है तो ये सारा चीज हो सकता है। जन्म स्थान, मैं अपने जन्म स्थान आदि का विभेद पर रोक लगा सकता हूँ। अगर मेरा जन्म वहां हुआ तो मैं वहीं का अधिकार बन सकता हूं, है ना। तीसरा है लोक नियोजन में अफसर की समानता, यह दिया गया है छूट जो हम अभी तक अपनाते हैं, है ना। ओबीसी को इतना छूट, एससी को इतना छूट, मतलब लोक नियोजन आगे बढ़ाना है, तो इसमें लोक नियोजन में अवसर दिया गया है। ये क्वेश्चंस बार बार आता है और ये क्वेश्चंस बार बार आता है, ये तुम्हारा आएगा, समझ। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत, इसी को बोलते हैं छुआछूत का अंत। क्या बोलेंगे, छूत का अंत। स्पर्श, स्पर्श मत करो, है ना। मैं उस कास्ट का हूं, तुम उसमें भोजन मत खाओ, उस थाली को मत छुओ, उसने दिया तो वो मत खाओ। इस चीज का अंत किया गया, अस्पृश्यता का अंत। ये कानून है, ऐसा कोई करता है तो उसे जेल में डालो, रखना। फिर उपाधियों का अंत, ठीक है, इसको दिया गया 18 में। ये कभी कभी पूछ लेता है, मेन पॉइंट ये और ये याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि का विभेद किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 15 में। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में, स्पर्श अनुच्छेद 17 में, समझ गए। ये होता है ना, ये चीज होता है इसी में, प्रेस की स्वतंत्रता याद रहेगा। तो चलते हैं 20 में। 20 में अपराध, अपराध को दोष सिद्ध करना। गलती से अपराध हो गया, हम गए उसको मारे और वो मर गया, तो हम क्या करें, गलती तो हमने किया, अपराध सिद्ध करना चाहते हैं, है ना, तो मुझे फांसी हो जाएगा ना, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो मैंने क्यों उसको मार दिया, इसको मैं सिद्ध करूंगा। पहला, उसे क्या करेगा, उसे उसी कानून, यानी कि उसे कानून के द्वारा ले जाया जाएगा, है ना। क्या आकर के तुरंत मार थोड़ा देगा पुलिस वाला, ले जाया जाएगा भाई। फिर बोलेगा तुमने उसका अपराध कर दिया, दोष सिद्धि के लिए दिया जाएगा, गवाह लाओ। क्या गवाह है तुम्हारे पास, क्योंकि कानून कहता है गवाह चाहिए, गवाह के द्वारा ही सारा चीज बदल दिया जाता है, पता है ना। तो गवाह चाहिए मुझे, गवाह। तो फिर बोलेगा ठीक है, गवाह मिला तो ठीक है, नहीं मिला कोई देगा। एक अपराध को एक बार ही सजा मिलता, अब जो वो जेल से आ जाएगा तो वो कहते हैं अब की जेल से आओगे फिर उस भेज देंगे, नहीं भेज पाओगे। एक अपराध का एक बार ही वो जेल जाता है, उसके बाद नहीं जाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, समझ गए। वो अगर जेल से आ गया तो फिर वो जेल नहीं जाएगा। चलो चलो ठीक है, समझ आ गया, समझे ये चीज, ये समझ आ गया। अब चलते हैं ये प्राण, ये क्वेश्चन आता है बार बार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगर कोरोना भी हो गया तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या हमारे प्राण को मार दिया गया, नहीं।
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कभी खत्म नहीं होता है, समझिए। ऐसा कौन सा अधिकार जो कभी खत्म नहीं होता है? ये सारा खत्म हो गया। अरे बोलने का अधिकार नहीं, चुपचाप से घर में बंद रहो, शांतिपूर्ण से कहीं एकत्र नहीं हो सकते, ना तो दो आदमी चल सकते, ना तो भारत में आ जा सकते हो, ना तो निवास कर सकते हो, कहीं घर में बंद रहो सिर्फ। सारा आजीविका के लिए भी कुछ नहीं, जब बोलेंगे तब आना है, लाइन लगा के ले जाओगे नमक और ये खरीद के। सब बंद था बट ये नहीं था, समझ आया कि था। अगला है 21 के ए में कहा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 ये वर्ष के बच्चे जो हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, कोई 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। ये बार बार आता है एग्जाम में। कब? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। किस अनुच्छेद में है? 21 के ए में इसका वर्णन किया गया है। क्या है वो? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। क्या तुम स्कूल जाते हो तो वहाँ कोई पैसा लेता है क्या तुमसे? नहीं लेता है। पढ़ाने का कोई पैसा लेता है? नहीं लेता है। वो निःशुल्क शिक्षा है। जब तुम यहाँ से 10th पास हो जाओगे अपना ज्ञान हो जाता है, फिर पैसे लिया जाता है। अब जो जाओगे 11 में तो वहाँ पैसा लेता है ना। 9th में करवाओगे कोई पैसा नहीं लेगा कोई पैसा नहीं लगता है, वो तो पेट भरने का है। ठीक है, चलो अनुच्छेद 22 समझ आया। गिरफ्तारी का संरक्षण। मुझे गिरफ्तार करना है तो मैं संरक्षण हो सकता हूँ, सुरक्षित। संरक्षण मतलब सुरक्षित। मुझे गिरफ्तार करना है तो मैं कैसे सुरक्षित हूँ? सबसे पहले पूछूंगा बताओ तो, पुलिस वाले से कारण पूछोगे, क्यों गिरफ्तार कर रहे हो मुझे? वारंट बताओ, वारंट कहाँ है? ऐसे कैसे लेके चले जाओगे? अनपढ़ रहते हैं, उसको आता है उठा के लेके चला जाता है। नहीं उठा के लेके जा सकता वो कभी भी। कारण पूछोगे, क्या कारण है, क्या लिखा हुआ आपके पर्ची में, दिखाओ मैंने क्या अपराध किया है आपके पास, किसने लिखवाया है? सबसे पहले कारण पूछोगे। नहीं दिखाएगा तो नहीं लेके जा सकते, मुझे लेके जाके दिखा दो तो उसके ऊपर तुम कार्रवाई कर सकते हो, समझ गए? पुलिस वाले के ऊपर तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। तो सबसे पहले कारण पूछोगे, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है ना? क्या कारण है? किसका मर्डर कर दिया, जो ये क्या कर दिया हम? सबसे पहले वो कारण बताएगा, तभी वो गिरफ्तार कर सकता है। मूवी देखे हो ना, नहीं कर पाता है, चला जाता है घूम के पुलिस वाला, कहता आपके ऊपर वारंट है। क्या वारंट है? देखी ना मूवी। चलो फिर है, अगर गिरफ्तार हो गया तो उसको 24 घंटे के अंदर उपस्थित होना है। कहाँ? मजिस्ट्रेट के सामने, यानी कि नगर पालिका लेके जाते। यहाँ से अगर तुम्हें उठा के लेके गया तो थाना जो ले जाएगा वहाँ सिर्फ 24 घंटे रख सकता है, उसके बाद तुम्हें भागलपुर लेके चला जाएगा। वो जाता है ना, मजिस्ट्रेट के सामने उसे शामिल होना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आता है बार बार, कितने घंटे के अंदर वो तुम्हें मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा? तो 24 घंटे के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता थानेदार अपने वहाँ, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगा उस पर। तुम उल्टा ही कार्रवाई कर सकते हो उस पर। अगला फिर है मनपसंद। ये तो हो गया, ठीक है, वहाँ से छूट जाओ, घर आ जाओ। मनपसंद कानून सलाह ले सकते हो, ये वकील को हायर कर सकते हो कि मैंने ये अपराध अपने आप नहीं किया, गलती से हो गया। वकील के पैसे दोगे तो यही बोलता है वकील, डॉक्टर और क्या, पुलिस, ये तीनों है पैसे खाने वाला, होता है ना। तो यहाँ से मनपसंद कानून सलाह या वकील हम ले सकते हैं, है ना, और हम उसको छूट सकते हैं। वकील अपने हायर करोगे, अच्छे वकील करोगे तो वहाँ से वो सारा चीज़ होता है।